हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स एसजीबी जिसे मैं कहूँगा इस वीडियो में, एसजीबी होता क्या है। एसजीबी हम कह सकते हैं एक तरह से डिजिटल फॉर्म है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। ये स्कीम सरकार द्वारा नवंबर 2015 में शुरू की गई। दोस्तों एसजीबी को आरबीआई इशू करता है साल में सिर्फ 5 बार। हाल ही में इसे अप्लाई करने की डेट है 10 जनवरी 2022 से लेके 14 जनवरी 2022। अगर हम फिजिकल गोल्ड लेने की बात करें तो उसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब आप कहिए वो क्या होते हैं, जैसे कि मेकिंग चार्जेस। अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो उसको संभाल के रखने के लिए, चोरी से बचाने के लिए भी कोई रखने की जगह चाहिए। एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी, या फिर पुरानी डिजाइन होने के कारण हर 5 या 10 साल बाद उसको दोबारा बनवाना, जिसपे मेकिंग चार्ज देना, जिसमें हमें काफी नुकसान हो सकता है। वहीं अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो उसमें हमें ये सब खर्चे नहीं करने पड़ते। सिंपल अमाउंट पे करके गोल्ड को खरीदो और प्राइस बढ़ने पर उसे बेच दो, एज सिंपल एज दैट। पर हाँ दोस्तों, इसमें एक बात ध्यान देने वाली वो ये है कि जब भी आप कोई गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं आरबीआई से, तो उसका लॉक इन पीरियड 8 साल तक होता है। पर अगर आपको 8 साल से पहले गोल्ड बेचना है तो आप क्या बेच सकते हैं इस गोल्ड को। जी हाँ, प्री मैच्योर विड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप 8 साल से पहले उस गोल्ड को बेचना चाहते हैं। आप 5 साल के बाद ही उस गोल्ड बॉन्ड को बेच सकते हैं। और अगर आप उस गोल्ड को 8 साल के बाद भी नहीं बेचना चाहते तो आप उसे 3 साल और एक्सटेंड करवा के 11 साल बाद भी बेच सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। नंबर 1, आप जितने भी अमाउंट का गोल्ड खरीदते हैं उस पर हर साल 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है पर एनम, जो कि हर 6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पर हाँ दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2.5% का इंटरेस्ट आपको इनिशियल पेमेंट पर मिलता है। दूसरा, एसजीबी आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं, तो यहाँ प्योरिटी की भी हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, आपको इसे संभाल के किसी लॉकर में रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक डिजिटल फॉर्म में है। चौथा, एसजीबी बॉन्ड खरीदते समय आपको किसी तरह का जीएसटी नहीं पे करना पड़ता, जो कि यदि आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं या फिर डिजिटल फॉर्म में गोल्ड को खरीदते हैं उसमें आपको 3% का जीएसटी देना पड़ता है। पांचवा, 5 साल, 8 साल या फिर 11 साल जब भी आप इस बॉन्ड को बेचते हैं तो उस पर होने वाले कैपिटल गेन्स पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी एग्जेम्प्टेड है। अब बात करते हैं इसे अप्लाई कैसे करते हैं। एसजीबी बॉन्ड ऑफलाइन किसी बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आप अप्लाई करते समय इसमें अपने डीमैट अकाउंट की डीपीआईडी भी डाल दें तो यह बॉन्ड आपके होल्डिंग्स में, डीमैट की होल्डिंग्स में भी शोकेस हो सकता है, जिसे आप 5 साल से पहले भी बेच सकते हैं, जैसे कि आप अपने डीमैट से शेयर्स की खरीदी बेची करते हैं। यह एक तरह से बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी मिली हुई है हम लोगों को 5 साल से पहले अगर हम अपने बॉन्ड को बेचना चाहते हैं तो। हाँ दोस्तों, इसमें एक फायदा यह और है कि यदि आप 5 साल के बाद सारा गोल्ड नहीं बेचना चाहते तो आप 1 ग्राम के मल्टीपल में जितना भी आप गोल्ड बेचना चाहते हैं उतना बेच सकते हैं। इसमें एक बात ध्यान देने वाली वो यह है कि यदि आप इस बॉन्ड को 3 साल से पहले बेचते हैं और उसमें आपको यदि कोई इनकम होती है तो उसमें आपको अकॉर्डिंग टू योर इनकम टैक्स स्लैब रेट टैक्स देना पड़ेगा। यदि आप उस बॉन्ड को 3 साल के बाद बेचते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट पे आपको देना होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% का, उस पर आपको देना पड़ेगा 4% का सेस अलॉन्ग विद द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके हमें एनकरेज करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।